बाप और बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आज पाक क्रिस्ट की कुर्बानी में हम फजीलत मुआविश बहनी मारियो ट्रेविस तमाम काहिन बरादरी को FTL सिस्टर्स के जनरल हाउस में मिड टर्म असेंबली के मौका पर खुश आमदीद कहते हैं। हम पाक क्रिस्ट की मुकद्दस कुर्बानी में शामिल हुए हैं कि अपनी जनरल असेंबली का आगाज होने का शुक्रिया अदा कर सकें। आज के इस पुरमसरत और मैनी खेज मौका के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। जब कलीसिया जुबली साल मना रही है, खुदावंद करीम अपनी बरकत और फजाइल का बादल हमेशा हम पर बरसाए रखे। जुबली का ये साल एक अजीम मौका है कि हम अपनी ईमानी और रूहानी परवरिश एक दूसरे को माफ़ करने, इनको दिल से कबूल करने और अपने अकीदे को पुख्ता करके अपनी ज़िंदगियों की तजदीद करें। हमारे पास खुदावंद का फजल हासिल करने का ये अजीम मौका है। जुबली दरअसल खुशियों का साज है और ये खुशियाँ हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ये हमारी तवज्जो मुआफ़ी खुदावंद की ज़ियारत की तरफ मबज़ूल करता है। ये साल हमें दावत देता है कि हम जो ईमानदार हैं
इस मुकद्दस साल में खुदावन की रहमदिली और शफकत का एक गैर मामूली तजर्बा करें। जैसे हम ये जुबली का खूबसूरत साल मनाते हैं, पाक कैथोलिक कलीसिया हम सब बुलाए हुओं को जो खुदावन के पाकिस्तान में काम करते हैं, इनके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोलती है कि हम अपने वादों की तजदीद करें, ताकि हम याद रखें कि खुदावन के साथ हमारे क्या अहद और कौल और करार है। हम खुदावन के मंसूबा जात को रहमदिली, खुदा तरसी, इत्तेहाद और मोहब्बत से पाया तकमील तक पहुँचाएं। आज हमारे पास ये मौका है कि हम अपने ईमान और अकीदे पर गौर और गौस करें, खुदावन से और एक दूसरे से मुआफ़ी मांगे, दूसरों को मुआफ़ करके खुदावन के कलाम का अमली नमूना पेश करने वाले बने। इस पाक यूकरिस्ट की कुर्बानी में हम दुआ करेंगे उन सिस्टर्स को और मुबारकबाद पेश करते हैं जो अपनी डायमंड, गोल्डन और सिल्वर जुबली मना रही हैं। सिस्टर एंथनी एडवर्ड, सिस्टर कैथरीन सैमुअल, सिस्टर रोजीना सदागर, सिस्टर मारिया ग्रेटी, सिस्टर इमैनुअल, सिस्टर रोथ, सिस्टर पैट्रिशिया गिल, सिस्टर पॉलिन, सिस्टर सेसिलिया, सिस्टर जॉन। खुदा इनको अपनी बरकत से नवाजे। तो आइए इस बात की शुरू में गुनहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सके। मैं कादर मुतलक खुदा और सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज मकसद से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुतसम्मिल मुझे शक हमारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे इल्तिमास करती हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। Kyrie
दुआ के लिए हम अपने सरों को झुकाएं। एकाग्र मुतलिक और अपनी खुदा अपने रहम करम से हमारी कमजोरियों और खामियों पर निगाह कर और हमारी हिफाजत के लिए अपनी हशमत की कुव्वत ज़ाय कर। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज की पहली तिलावत अहबार की किताब उसका 25 बाब 8 ता 12 आयात। और तू बरसों के 7 सबत गिन, 7 बरस 7 दफा, तो तेरे लिए 7 बरसों के सबत के 49 बरस हुए। और 7वें महीने की 10वीं तारीख को तू नरसिंगा फंकवा। योमे कफारा को तेरी सारी जमीन में वो नरसिंगा फूंके। और तुम 50वें साल को मुकद्दस करो और जमीन के सारे बाशिंदों के दरमियान एलाने रहाई कराओ। और ये तुम्हारे लिए जुबली होगी। हर एक आदमी अपनी मलकियत को जाए और हर एक अपने खानदान में वापस हो। 50वां बरस तुम्हारे लिए जुबली का होगा। तुम इसमें कुछ ना बोओ और जो खेतों में उगे उसे ना काटो। और अपने अंगूरों के जो छांटे नहीं गए फल ना तोड़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये मुकद्दस जुबली होगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम से, उसका 2 बाब 5 से 11 आयात। बस तुम्हारा मिजाज वही हो जो मसीह यस्सु का था, क्योंकि उसने खुदा की ज़ात में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और गुलाम की ज़ात इख्तियार करके इंसानों के मुशाबा हो गया। इंसानी शक्ल में पाया जाकर उसने अपने आप को फरोतन कर दिया और मौत बल्कि सलीबी मौत तक फर्मा बरदार रहा। इसी वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या जमीन पर, क्या आलमे असफल में, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इंजील मुक़द्दस को पढ़ने से पहले हम जुबली कैंडल रोशन करेंगे, और जो जुबली कैंडल को रोशन करने के लिए मैं दावत देती हूँ हिज ग्रेस आर्क बिशप बैनी मारियो ट्रेविस, सिस्टर शुमाइला महंगा, फर्स्ट काउंसलर सिस्टर पेट्रिशिया गिल, नॉविस अलमास एंड पोस्टुलेंट सिल्विया। प्लीज कम फॉरवर्ड हमारे लिए जुबली कैंडल रोशन करें। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके चौथे बाब की 16वीं आयत से, फिर वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुताबिक सबत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ, और इशाया नबी का तोमार उसे दिया गया। और जब उसने तोमार खोला तो वो मुकाम पाया जहां ये लिखा था कि रूहे खुदावंद मुझ पर है, इसीलिए उसने मुझे मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई और कुचले हुओं को आजादी बख्शूं,
और खुदावंद के साले मकबूल को मुश्तहिर करूं। और तोमार लपेट कर और खादिम को वापस देकर बैठ गया, और जो इबादत खाने में थे उन सब की आंखें उस पर लगी हुई थी। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। ऐसी तेरी सताइश हो। नहायत काबिल एहतराम बिशप, फादर, सिस्टर्स, आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही खास दिन है, बबरकत दिन है, जब हम सब इकट्ठे होकर जुबली के साल में खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हकीकत में हमारी जिंदगियों का जो मकसद है वो खुदा के हजूर उसकी शुक्रगुजारी करना है। खुदा चाहता है कि हम खुदा की बरकतों को जानें, खुदा की रहमतों को पहचानें, और ये रोजों का मौसम भी वह बरकत मौसम है, खुदा की रहमतें हासिल करने का मौसम है, खुदा के करीब आने का मौसम है, खुदा की मोहब्बत का गहरा तजर्बा हासिल करने का मौसम है। और इसके साथ साथ पाकमा कलीसिया जो है वो ये साल जुबली का साल मनाती है, उम्मीद के ज़ायरीन। और इसके साथ साथ जब हम फ्रांसिस्कन स्पिरिचुअलिटी पर गौर करते हैं तो 4 सी जो हैं ये बड़े खास हमारे सामने रखे जाते हैं। फर्स्ट, क्रिएटिविटी। द सेकंड सी इज अ कम्युनियन। थर्ड, क्रीप। एंड द 4 क्रॉस। आज हमने जुबली की कैंडल को रोशन किया। मसीह खुदावन ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं, दुनिया के लिए रोशनी हूं, सारी दुनिया के लिए, सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं। नॉट फॉर द लिमिटेड पीपल, द प्लेस, बट फॉर द वर्ल्ड। मसीह खुदावन दुनिया का नूर है। और मत्ती रसूल के इंजील में मसीह खुदावन फरमाते हैं कि तुम भी दुनिया के नूर हो, तुम भी रोशनी हो, तुम भी चिराग हो, ताकि तुम दूसरों को जिंदगी दे सको, रोशनी दे सको। और ये रोशनी जो है, जिंदगी की रोशनी हमें कहां से मिलेगी? यीशु से मिलेगी, कहीं और से नहीं। यीशु देगा। और जब हम मसीह खुदावंद की पैरवी करते हैं, जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, जब हम दिलो जान से उसे प्यार करते हैं, तो फिर हम मसीह खुदावंद से रोशनी लेते हैं ताकि हम उस रोशनी को बांट सकें। खुदा ने हमें चुना है, हम बड़े खास हैं, वो हमें प्यार करता है, उसने अपना मिशन हमें दिया है ताकि हम उसका काम करें, उसका मिशन करें। उसका मिशन क्या है? प्यार करना। और जिस तरह मैंने बताया कि फ्रांसिस्कन स्पिरिचुअलिटी में सलीब जो है, इस पर हम गौर करते हैं इन दिनों में खास तौर पर। मसीह खुदावंद की सलीब हमें प्यार का पैगाम देती है। मसीह खुदावंद की सलीब हमें माफी का पैगाम देती है। मसीह खुदावंद की सलीब हमें दावत देती है, पैगाम देती है कि हम अपने आप को तोड़ें। और ये हमारी जिंदगी में हमारी बुलाहट है, हमारा बुलावा है। खुदा ने हमें बुलाया इसलिए है। The Jesus is always seen with the suffering and on the cross and win the wounds. यीशु मसीह हमेशा जो है दुखी लोगों के साथ नजर आते हैं। जब भी यीशु नजर आए हैं, दुखी लोगों के साथ नजर आए। और हमें यीशु सलीब पर नजर आते हैं, जख्मों के साथ। और यही हमारा बुलावा है। हमारी जिंदगी में बहुत से चैलेंजेस हैं। हमारा मिजाज कैसा होना चाहिए, कैसी जिंदगी हो, कैसा रवैया हो, कैसा बोलचाल हो। मसीह खुदावंद के जैसा उसका रवैया है, मिजाज है, हम वैसा अपनाएं, वैसी हो। तो हम हर रोज अपने आप को तोड़ने का तजर्बा करें।
We need to be with the suffering. We need to break the comfort zone. So why? That is not our life. हमारी वो जिंदगी नहीं है, हमारी वो बुलाहट नहीं है. But to come out from that and go into the suffering people to live. ताकि हम यीशु का गहरा तजर्बा, जहां पर सफरिंग नहीं है, चैलेंजेस नहीं है, and there is no real discipleship without the challenges and the suffering. So sometimes we also grumbles, complains. Why? My Jesus is always on the cross, with the wounds and with the sufferings. Why should I complain? So I cannot experience the God's loves without the challenges. यीशु मसीह का अगर मेरे बनना चाहते हो तो अपनी स्लीप उठाओ. Every day take up your cross daily and follow me. Not once मैंने क्रॉस ले ली और इसके बाद every day I need to break myself. Every day I need to take my cross. And whatever the small task is given to me, do it. The always our bishop say, whatever you do it from your heart, do it for others, and do it simply. That's our goal. Simply. And saying, Jesus, I am doing for you. जो कोई पानी का गिलास भी पिलाता है, किसी को देता है, for the sake of the gospel, उसका अजर जरूर मिलेगा. सहर करता है कि वो यीशु का है, किसी और का नहीं. So do it simple from your heart. मजबूरी से नहीं, दिल से नहीं, खुशी से करें. और जो कुछ मिलता है मुझे मिला है करने के लिए, इसलिए कि खुदा ने शायद आपको ज्यादा प्यार किया है, ज्यादा चाहता है. The miracles are always happens with the human response. And the divine power is always activated with the human response. जब हम रिस्पॉन्स करते हैं तो फिर खुदा के मोजज़ात होते हैं. पतरस से कहा कि अभी जाल डाल, उसने क्या खुदा सारी रात मेहनत की है, सारी रात मेहनत की है. And he was feared. He has been listening to his companions. And also he might be focusing on his own skills and the power and the talents. He was feared. He said, no, ऐ खुदा तेरे कहने पर जाल डालता हूं. At your words. And the miracles happened. Might be in our lives we are listening others. या फिर अपनी काबिलियत पर हैं कि मैं इस काबिल हूं, कर सकता हूं. हमें खुदा की ताकत पर भरोसा रखना है. इस कुरान में लिखा है, मुबारक वो इंसान है जो खुदा की ताकत पर भरोसा रखता है, खुदा को अपनी ताकत बनाता है. यशायाह नबी की किताब में लिखा है 17 चैप्टर्स में लिखा है कि जो कोई दिलो जान से खुदा पर भरोसा रखता है, उसको अपनी ताकत बनाता है, वो ना तो गिरता है, ना ही डगमगाता है, और ना ही काम करते हुए वो थकता है. थकता नहीं है, क्योंकि उसकी ताकत खुदा होता है. खुदा उसे जवान रखता है, हसीनों पैदा करता है, ताकत देता है, कुव्वत देता है. ऐ खुदा तू मेरी ताकत बन और मैं सारे काम खुशी से कर सकूं. Whatever we are given, we will be asked. ये थोड़ा मिला है, थोड़े ही दिल से करें, क्योंकि you will be asked for that. जो कहा गया है वही पूछा जाएगा, जो दिया गया है उसके बारे में पूछा जाएगा. So even the small work is given, do it from your heart. What God wants. मुकद्दस मदर टेरेसा कहते हैं, बड़े बड़े कामों के लिए खुदा ने नहीं बुलाया, और ना ही हम काउंट करें ये किया है वो कि इतना बड़ा काम किया है. God has called to be faithful in the small things. और अपने आप को तोड़ना, कितना तोड़ा है. Every day when we participate in the Holy Mass, the Jesus remind and called, break yourself as a breaker himself. जब अलतार पर तोड़ता है तो वो हमें दावत देता है कि look at me, I have broken myself for you. ताकि आप जिंदगी में जब तक आप अपने को तोड़ेंगे नहीं, किसी को जोड़ नहीं सकते, तो हमें अपने आप को तोड़ना है ताकि दूसरों को जोड़ें. और मेरे यीशु ने अपने आप को तोड़ा है, तो हमें भी उसका तजर्बा करना है. Jesus help me during this Lent seasons, help me so that I may break myself every day. I may experience
कोई ऐसा दिन ना गुजरे जिसमें आप तजर्बा ना करें। हर दिन अपने आप को तोड़ने का तजर्बा करें कि जीसस आई एम डूइंग फॉर यू, नॉट फॉर माई सेल्फ, फॉर यू टू गिव लाइफ। जब तोड़ेंगे तो जिंदगी देंगे। इसने अपने आप को तोड़ा एंड उसने रोटी जो है वो शिगिर्दों में बांटी। तो हमें भी अपने आप को तोड़ना है ताकि हम दूसरों को जोड़ सकें। एंड ऑलवेज सी द गुड थिंग्स इन अदर्स। बाय लिविंग इन द कम्युनिटी वी नीड वन एंड अदर्स। हम एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है। वी नीड वन एंड अदर्स, वी आर नथिंग। इन द कम्युनिटी देयर इज स्ट्रेंथ, इन द टीम देयर इज स्ट्रेंथ। अकेले जो हैं वो मायूस हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे। विद द कम्युनिटी, विद वन एंड अदर्स वी आर स्ट्रेंथ। बचपन में कहानी पढ़ते थे, इत्तेहाद में बरकत है, इत्तेहाद में बरकत है। सो हाउ टू बी, यीशु ने दो करके भेजा, अकेले को नहीं, कि एक दूसरे की खूबियों को देखें, टू सपोर्ट वन अदर्स, किसी का नुकसान के लिए नहीं। दैट्स नॉट वोकेशन। हमारी बुलाहट ही सपोर्ट करना है, देखना है। ऑलवेज सी द गुड थिंग्स। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, माइट बी वी मस्ट हैव द वीकनेसेस आल्सो, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, बट वी मस्ट ऑलवेज लुक एट द गुड थिंग्स, द पॉजिटिव थिंग्स। राइट हैंड ताकत वाला होता है, ज्यादा ताकत है इसमें, मगर इस हैंड के बगैर ये भी कुछ नहीं है। इसको भी द लेफ्ट हैंड नीड्स, इसको भी हमारा जो दूसरा हाथ है उसकी जरूरत है ताकि टू फंक्शन ए बेटर वे। तो हमें एक दूसरे की जरूरत है ऑलवेज। सोने से पहले या खुदा ऑलवेज सोचे, आज किसी का मैंने अपने आप को तोड़ने का तजर्बा किया है, नहीं कर पाया तो मैं माफी मांगता हूँ। दूसरे दिन खुदा मैं कर पाऊँ, मैं करूँ, क्योंकि दिस इज माई कॉल। यू हैव कॉल्ड मी, खुदा पूछेगा। तो हमें हमेशा जो है वही मिजाज रखे जो यीशु का है, अपने आप को खाली करना, तोड़ना फिर ही। और इसके साथ साथ when the seed is taken to be planted in the soil, वहाँ पर उसको मुश्किल तो होती है, मुझे जो है सेपरेट कर दिया गया है। और ज़मीन में जब बोया जाता है तो माइट ही विल ऑल्सो एक्सपीरियंस द सफोकेशंस। अंधेरा भी उसको नजर आएगा, ज़मीन के अंदर अंधेरा भी है और सफोकेशन भी है, सांस लेने में प्रॉब्लम भी है। तो जब तक वो स्टे करता है ना, सब्र करता है, बर्दाश्त करता है, देन ही कम आउट। फिर वो एक पौधा बनता है, फलदार होता है। अगर वो वहाँ बुड़बुड़ाना शुरू कर दें, आई कैन नॉट स्टे फॉर द लॉन्ग, वहाँ पर अंधेरा है, सफोकेशन है, बट आफ्टर दैट देयर इज अ लाइफ, आफ्टर द क्रॉस देयर इज अ रेजरेक्शन। सो वी मस्ट ऑलवेज बी फेथफुल इन द टाइम ऑफ द चैलेंजेस एंड द सफरिंग्स। सब्र करना है, बीज भी सब्र करता है, जमीन में रहता है, अंधेरे का तजर्बा करता है, तो फिर वो एक दरख्त बनता है, फलता दरख्त बनता है, दूसरों को जिंदगी देने के लिए तैयार होता है। तो हमें ऑलवेज। और इसके बाद जो खास बात मुझे फ्रांसिस्कन स्पिरिचुअलिटी में एक बात बहुत खूबसूरत लगती है। उनका फ्रांसिस ने ये चुना कि मैं छोटा बनकर खिदमत करूंगा, छोटा बनकर। ये सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है। उसने फैसला किया कि मेरी खिदमत जो है वो छोटा बनकर होगी, बड़ा बनकर नहीं। इसलिए यीशु से लिखा छोटे बच्चों की तरह बने। Why? They always speak the truth. पहली खूबी, they always, वो किसी का नुकसान नहीं करते, और जो भी मिल जाए they are happy. The children are whatever they given, they are happy. Even the candy, whatever given. तो हमें भी जो मिला है उसके लिए खुश हूँ, जो मिला है खुदावंद तेरा शुक्र हूँ। मैं क्या करूँ इसके लिए, मैं कितना दूँ। तो कोई भी दिन जो खुदा ने आपको दिया है, कितना कुछ दिया है, so many things that God has given to us, हमें उसके लिए कितना हमने दिया है, उसके लिए हमने क्या किया है। खुदा ने बुलाया है, so many things I am receiving, so I must always realize, so I must will not waste my time speaking about others, but I will during this land I will speak and think about myself. मैं कौन हूँ, मेरा बुलावा क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, मेरा मकसद क्या है, यीशु ने मिशन क्या दिया है, कैसी जिंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे रुकना है, सोचना है, फिर शुरू करें, वो अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ एक दूसरे की सिस्टर्स जो हमारी खिदमत करते हुए बुजुर्ग हो चुकी हैं, ऑलवेज
रोज़ों में, तो टाइम निकालें टू लिसन टू देम, उनको सुनना, टाइम देना, प्यार करना, खिदमत करना। सोचें कि उन्होंने अपने एज में कितना काम किया होगा, उनको फील हो कि वी आर कम्युनिटी, वी आर फैमिली। इस तरह प्यार करें। कभी मौका मिले पास बैठने का खुशी से, मौका मिले बात करने का खुशी से, मौका मिले खिदमत करने का खुशी से, शायद इसी खिदमत से आपको बहुत बड़ी बरकत मिले, बहुत बड़ी बरकत मिले। तो आज का दिन बड़ा ख़ास है, हम खुदा के ज़रूर शुक्रगुजारी करने आए हैं, खुदा के बुलावे के लिए और दूसरों के लिए उम्मीद बनना है। बी द होप फॉर अदर्स इन द फैमिली, इन द कम्युनिटी ऑल्सो। हमें दूसरों की उम्मीद में दूसरों को सपोर्ट करना है, हिम्मत बनना है, ताकत बनना है, जिंदगी की उम्मीद बने, कामयाबी की उम्मीद बने, ताकत की उम्मीद बने। यही हमारा बुलावा है। खुदा हम सबको बरकत दे ताकि हम अपनी बुलाहट में मजबूत रहें और दूसरों को भी मजबूत करें, दूसरों को भी यीशु के करीब लाएं ताकि वो खुदा से बरकत पाए। मसीह खुदा के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। आए इस वक्त हम अपने मुनाजात खुदा के हुजूर पेश करें। दुआ करें अपने पापा आज़म के लिए जिनकी तबीयत इन दिनों में नासाज है। खुदा बाप मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्ती अता करें ताकि वो दोबारा से अपनी खिदमत को जारी रख सके। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें अपने बिशप बैनी मारियो ट्रेवस के लिए। खुदा बाप इनकी बहुत रहनुमाई और मदद करें ताकि जिस जोश और जज्बे से लाहौर डायसिस में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, खुदा बाप इनको बहुत सारी बरकत से नवाजे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें अपने काहिनों के लिए जो आज पाक यूक्रिस्ट की कुर्बानी में शामिल हों कि प्यारा खुदावन उनको रूह कुदस से मामूर करें ताकि वो अपनी तमाम जिम्मेदारियां एहसन तरीके से सरअंजाम दे सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें अपनी उन तमाम सिस्टर्स के लिए जो अपनी डायमंड, गोल्डन और सिल्वर जुबली मना रही हैं। उनकी खिदमत को एजाज़ पेश करते हैं जिन्होंने अपनी कांग्रीगेशन में बेइंतहा खिदमत सरअंजाम दी है कि खुदावंद उनको ढेरों बरकत और फजाइल से नवाजे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करते हैं अपने मुल्क में अमन व ईमान के लिए। खुदा बाप हमारे मुल्क, हमारे मुआशरे, हमारी कम्युनिटी और हमारे ख़ानदानों में अमन व ईमान की फ़िज़ा पैदा करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदावंद से दुआ करें तमाम बीमारों के लिए, खा वो हॉस्पिटलों में या घरों में हैं। खुदावंद अपना शफा बराहात उनकी तरफ बढ़ाए और उनको अच्छी सेहत और उम्र की दराजी अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम आज तमाम बीमारों के लिए दुआ करें। अपने बीमार सिस्टर्स के लिए, अपने ख़ानदानों में बीमार अजीज़ों के लिए दुआ करें कि खुदा बाप जो शफा का मंबा है उन्हें शफा अता करे। अजीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन।
ऐ खुदा हमारी पनाह ताकत तमाम शफकत के सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया की और इस्तिकलाल के साथ मांगती है तूने कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका सर हम तक पहुंचे मसीह खुदा के वसीले से आमीन। दुआ करे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का अदलमती बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदा इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारी बरकत की सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। ऐ मेहरबान खुदा कफारे और हमद की इस कुर्बानी को कबूल फरमा, बख्श दे कि हम इसके तासीर से पाक साफ किए जाएं और अपने दिलों की सच्ची मोहब्बत से तुझे प्यार करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करेंगे। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाजिब और निहायत मुनासिब है। कदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने अपने फर्जंदों के लिए एक निहायत मुफीद वक्त मुकर्रर फरमाया कि जिसमें वो अपने दिलों और रूहों की सफाई का ज्यादा ख्याल करे। अब वो बेअसलूब ख्यालों को दूर करके और नामुनासिब रग़बतों से बरी होकर इस फानी दुनिया की बातों की निस्बत हमेशा की जिंदगी की चीज़ों की ज्यादा कदर करते हैं। इसलिए हम तमाम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हमद व सना करते हैं। Santo, Santo, Santo,
मेहरबान बाप, तू आके कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपनी आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए रब दी ऐद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ईमान का भेद। अगर हम इन वादों पर अमल करेंगे तो हमेशा की जिंदगी हासिल करेंगे। आमीन। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करे। हम आज के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, बख्शते कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। खुदा अपने कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सबान, खासकर बिशप बैनी मारियो ट्रेवस और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जीतने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज तमाम रूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक रसूलों और समकसों के साथ जैसे हमें तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदर मतलब खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। मेरे दिल से हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज दे दे और अपनी कर्ज को बख्श दे, तू भी हमारे कर्ज में बख्श और हमें आजमाइश की न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपने मुबारक ईद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहे। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया की ईमान पर नजर कर, वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदा उनकी सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आपके साथ भी। हम एक दूसरे को सलामती चाहिए।
हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक खुदा खून का मिलाया जाना पाक करते हुए वाले हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे तुझे जहान के गुनाह को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे तुझे जहान के गुनाह को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे तुझे जहान के गुनाह को उठा ले जाता है, हमें इस्लाम की अनायत कर। जिंदा खुदा के बेटे तूने अपने बाप के मसीह के मुताबिक सलीब पर जान दे दी, रूह को जिस मंदिर से जिनके पाक खुदा खून के जरिए हर गुनाह के जिसकी जान की विशेष मसीह को चलाना चाहिए पास से चलाना। ये है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। खुदा मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कहेंगे तो मेरी रूह शिफा पाए। मसीह का बदन और खून मुझे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
प्रेयर में हिस्सा लेंगे और सिस्टर ट्रीजा पटरस हमें इस प्रेयर में लीड करेंगी। जुबली प्रेयर सबके साथ, सबके पास है, लिटरेचर पेपर के साथ अटैच हुई है। हम सब खड़े होकर दुआ में शामिल होंगे। आसमानी बाप, वो ईमान जो तुमने हमें अपने बेटे यीशु मसीह हमारे भाई ने अता किया और मोहब्बत का शोला जो तुमने रूह से लेके हमारे दिलों में सुलगाया, हमें बरकत दी हो तेरी बादशाह की आमद के लिए आश्चर्य नौ बेदार करे। बख्शे कि तेरा फजल हमें अंजीर के होने वाले अंतर तब्दील करे। नीचे इंसान और कायनात दोनों को अंदर से और एक नए आसमान और नई जमीन की यकीनी उम्मीद में बदी की कुव्वतें मगलूब हो जाएगी। तब तेरा जलाल अबद चमकेगा। इस जुबली का फजल हम अमीर के ज़ाहिर में अक्सर नौ बेदार कर, नीज़ आसमानी खजानों का इश्तियाक अता कर। हमारे करके कोई फजल पूरी ज़मीन पर हमारी निजात का खुशी और अमन को फैलाए। तुझ हमारे खुदा की जो बरकत हमारी तब्दील और अबद तक रहेगी। आमीन। दुआ के लिए हम अपने सरों को झुकाएं। ऐ प्यारे खुदा, हम आसमानी जिंदगी की रोटी खाकर तुझसे इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि ये बेद इस जिंदगी में हमारी समझ से बाहर होने के बावजूद हमारे लिए हमेशा की जिंदगी पाने का वसीला ठहरे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। अब हम इबादत के इख्तिताम पर अपने हरदिल अजीज बिशप जी को दावत देते हैं कि वो आएँ और अपने व्यूज़ हमें दें कि आज के सारे प्रोग्राम में और आज की सारी इबादत में उनके क्या व्यूज़ हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं तो आपके साथ था नहीं तो मैं उम्मीद रखता हूँ कल थोड़ा सा मैं हाफ डे आप लोगों के साथ गुजारा, और ख़ासकर फादर मुगल, फादर क्लेरेंस किस तरह बहुत अच्छी तरह से आप सबको लीड कर रहे थे, और जिस तरह बहुत से जोश आ रहा था, सवाल और जवाब से महसूस हो रहा था कि वाकई में आप लोगों के लिए ये टॉपिक और ये मिड टर्म जनरल असेंबली बहुत फ़ायदेमंद रहा है। जब मैं आर्चडायोसीस ऑफ लाहौर में आया तो मेरा एक बहुत अहम टास्क था कि फादरों के दरमियान यूनिटी लाने के लिए, और मुझे याद है कि एक सीनियर फादर, जब मैं सोच रहा था कि किस तरह यूनिटी लेकर आए, तो एक सीनियर फादर खड़ा हुआ और कहने लगा कि देखो बिशप, आपने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस हमें बुलाएं, कभी रिकलेक्शन के लिए, कभी एक सेमिनार के लिए, कोई टॉपिक पे बात करने के लिए, बस हमें बुलाया करें हर महीना, खुद ब खुद यूनिटी आ जाएगी। और इस सीनियर फादर की बात में बड़ी गहराई है। द मोर वी कम टुगेदर द मोर यूनाइटेड। लेकिन अगर हम मिले ना, साल में हो सकता है 1 या 2 दफ़ा आए, और वो भी देन यू कैन नो यूनिटी नहीं होगी। तो मैं सिस्टर शमाइला एंड ऑल द काउंसिल मेंबर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आई एज one who is there to assist you will fully assist financially, जो कुछ है we will try to be, but it must be that you'll come regularly, ताकि इन्हीं मीटिंग्स के जरिए से मिलने जुलने के नाते से यूनिटी आए। Another very important thing is your medical. Mind you, मेरे सीनियर फादर ने मुझे साफ बताया, मतलब very clearly they told me, look after our sisters. Look after FTL नहीं, look after our sisters. तो this is my मेरा मकसद तो ये है, and especially when it comes to the medical side, please,
I've told Sister Shumaila and she has made it aware to you that whatever expenses that you all need for carrying out your mission, it is our responsibility. Sister Shumaila is also working for funds vagera. We will make sure, and especially if there is any medical urgent requirement, Sister Shumaila को आप बताएं, council members, and we will see to it. मुझे अजीब लगता है कि अगर आप इस वक्त आप फैमिली के पास जाएं, जब आपने अपनी सारी जिंदगी इस कॉन्वेंट के लिए, इस कॉन्ग्रेगेशन के लिए दी है,